नमो नमः। नमस्काराः भो बालकाः, कथम सन्ति सर्वे। कैसे हैं आप सभी। आशा से कुशलम अस्ति कुशलम सन्ति। तो बच्चों, लास्ट चैप्टर में हमने सुभाषित के बारे में जाना था, है ना। 6 सुभाषित हमने पढ़े थे, जिसमें जीवन जीने की कलाओं के बारे में बताया था, नीति के बारे में हमने जाना था, है ना। कैसे जीवन जिया जाता है, किन किन लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए और कैसे लोगों के हमें संगति करनी चाहिए, इस बारे में हमने सुभाषित में बात की थी। और उस पार्ट में हमने 3 पुरुष के बारे में जाना था, प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष के बारे में। आप लोगों को पता है 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बच्चों, आज हम जो दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। आप लोगों को स्लाइड शो हो रही है ना। उस स्लाइड में आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, जिसमें द्वितीय पाठ का नाम लिखा हुआ है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य अर्थात बिल, है ना। जैसे सांपों का बिल होता है ना, तो ऐसे ही बिल का अर्थ गुफा भी होता है ना। जो शेर रहते हैं, जंगली जानवर जो रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। तो जंगल में क्या होती है, गुफा रहती है ना, बड़ी बड़ी गुफा। तो बिलस्य वाणी, वाणी अर्थात आवाज़, तो बिल की वाणी मतलब गुफा की आवाज़ न कदापि में श्रुता, कभी भी मेरे द्वारा सुनी नहीं गई। क्यों? क्योंकि न लगा हुआ है। न कदापि, कदापि अर्थात कभी भी, में मेरे द्वारा श्रुता अर्थात सुनी गई। तो क्या है द्वितीय चैप्टर, द्वितीय पाठ क्या है आपका, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। तो बच्चों, ये प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम, पंचतंत्र जो कि आपको पता है पंडित विष्णु शर्मा जी का ग्रंथ है, के तृतीय मंत्र, है ना। पंचतंत्रम जो पुस्तक थी, उनका कथा ग्रंथ था, उसका तृतीय तंत्र का काकोलुकीयम से संकलित है। ये जो कहानी आपको दिख रही है, ये कथा है, ये कौन से ग्रंथ की है, पंचतंत्रम इति ग्रंथस्य। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा जी है। इसमें 5 खंड है, जिन्हें तंत्र कहा गया है। 5 भाग इसके 5 पार्ट्स है, जिसे तंत्र नाम से शोभित किया गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है। देखो, गद्य अर्थात सिंपल जो आपकी कथाएं रहती है, पद्य अर्थात जिन्हें गाया जा सके, है ना, जिन्हें स्वरों में पिरोया जा सके, वो पद्य होगा, है ना, पदों में दी जाती है वो। तो जिनके पात्र मुख्यतः पशु और पक्षी है। देखो, पंचतंत्र की जितनी भी कथाएं हैं, उसमें पशु पक्षियों को लेकर के कहानी दी गई है ना, कि पशु पक्षियों की विचारधाराएं कैसी रह सकती है, उस बारे में इसमें बताया गया है। तो इस पाठ में आप लोगों को सीखने को मिलेगा बेटा अव्यय प्रयोग। कह भवति अव्ययः, अव्यय क्या होते हैं, जिनका कोई भी व्यय ना हो। व्यय अर्थात खर्च ना हो, मतलब अव्यय शब्द जिन शब्दों के साथ लगेंगे वहाँ वो शब्द भले चेंज हो जाएगा, किंतु अव्यय कभी भी चेंज या बदलता नहीं है। तो आइए हम पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। क्या दिया हुआ है, कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् वने, है ना, किसी जंगल में खरनखर नाम का शेर रहता था। कहाँ रहता था, कस्मिंश्चित् वने मतलब किसी जंगल में। कौन रहता था, तो शेर रहता था। सिंह अर्थात शेर। क्या नाम था उसका, किम नाम तस्य, खरनखरः, खरनखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थः न किंचित अभी आहारम प्राप्तवान। सह कदाचित, वह एक दिन, इतस्ततः यहाँ से वहाँ, परिभ्रमण, परिभ्रमण अर्थात भ्रमण करता रहा, घूमता रहा, क्षुधार्थः, क्षुधा अर्थात भूख के कारण, न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, और जब इधर उधर घूमने लगा जंगल में, परंतु उसे किसी भी प्रकार का आहार प्राप्त नहीं हुआ, भोजन प्राप्त नहीं हुआ। आप लोगों को पता है शेर क्या खाते हैं, है ना, उन्हें ताज़ा मांस खाना रहता है। तो उन्हें नहीं मिला, शेर को नहीं मिला, वो यहाँ वहाँ भटकता रहा, उसे कोई भी ऐसा जीव जंतु नहीं मिला जिसका वो शिकार कर सके। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सह अचिंतयत्। देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ततः मतलब उसके बाद, सूर्यास्त समय, है ना, इवनिंग का टाइम जो रहता है, शाम के समय जब सूर्य अस्त होने लगता है, सूर्य डूबने लगता है, जिसे हम सूर्यास्त समय, एकां महतीम,
एकाम अर्थात एक, महतिम अर्थात गहरी, है ना, या बड़ी, गुहाम, गुहा अर्थात गुफा, दृष्टवा, गुफा को देखकर, सह अचिंतयत, उसने सोचा। क्या सोचा? देखिए आप, नूनम, देखिए आपकी बुक के पेज नंबर 6 निकाल करके आप लोग भी मेरे साथ साथ रीड कीजिए, ठीक है। आप लोग की रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, पठन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। संस्कृत में पठन, लेखन और गायन या वादन, ये सारे आपके क्या होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि जब उन्होंने गुफा को देखा, किसने? शेर ने जब उस गुफा को देखा तो क्या सोचने लगा? नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। क्या सोचा? नूनम अर्थात शायद, शायद एतस्याम गुहायाम, शायद इस गुफा में, रात्रौ अर्थात रात्रि के समय, कोऽपि जीवः आगच्छति, कोई ना कोई जीव तो अवश्य ही आएगा। अतः अत्रैव, अतः अर्थात इसलिए, अत्रैव अर्थात यहाँ पर, निगुड़ो भूतवा, देखिए यहाँ पर निगुड़ो का अर्थ होता है छिपकर, है ना। निगुड़ो भूतवा तिष्ठामि, छुप करके बैठ जाता हूँ या रुक जाता हूँ। इति, इति अर्थात ऐसा क्या करने लगा? वो सोचने लगा। कौन सोच रहा है ये सब? खर नखर नाम का शेर। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामः श्रीगालः समागच्छत्। क्या हुआ अब? एतस्मिन् अनंतर, अंतर है ना। इसके बाद क्या हुआ? गुहायाः स्वामी, गुफा का स्वामी। कौन है गुफा का स्वामी? तो दधिपुच्छ नाम श्रीगालः। श्रीगालः अर्थात लोमड़ी, जिसे हम सियार बोलते हैं। तो वो क्या हुआ? उसका नाम क्या है? दधिपुच्छः। और शेर का नाम क्या है? खर नखर, है ना। तो क्या हुआ? वो जब लोमड़ी वहाँ पर आई, सियार वहाँ पर आया, तो सहच यावत पश्यति तावत सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। अब उसने जहाँ तक देखा कि गुफा की ओर शेर के पद पद्धति, पद पद्धति के अर्थात शेर के पंजों के निशानों से दिखे। और कहाँ जाते हुए दिखे वो निशान? गुफा के अंदर। प्रविष्ट अस्ति, है ना। प्रविष्टा अर्थात प्रवेश होते हुए, दृश्यते मतलब दिखे। न च बहिरागता, मतलब सियार जो रहता बहुत चतुर रहता है बच्चों। तो जो दधिपुच्छ नाम का जो श्रृगाल था, उसने जैसे ही वो गुफा में जाने लगा तो उसने देखा कि शेर के पंजों के निशान अंदर जाते हुए तो है, किंतु गुफा से बाहर आते हुए कोई भी निशान वहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तो क्या सोचा उसने? श्रृगालः अचिंतयत्, क्या सोचने लगा? अहो विनष्टोऽस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि तत् किं करवाणि। अब सह चिंतयति, क्या सोचने लगा? सियार सोचने लगा कि अहो, अरे, विनष्टो अस्मि, ये तो नष्ट हो गया, मतलब मेरी गुफा तो क्या हो गई? नष्ट हो गई। क्यों? नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। अब मुझे ये तर्क लगाना चाहिए, ये लॉजिक लगाना चाहिए कि इस गुफा के अंदर शेर बैठा है या नहीं। तत् किम करवाणी सह चिंतयति, वो सोचता तो अब मैं क्या करूँ। तत् अर्थात अब वहाँ से क्या करूँ, करवाणी अर्थात। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धम। अब उसने क्या किया? ऐसा सोचकर वह दूर से रवम, रवम अर्थात आवाज करने लगा, है ना। क्या आवाज करने लगा? भो बिल, भो बिल, किम न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतोस्ति। क्या बोल रहा है कि भो बिल, हे बिल, हे बिल, मतलब वो गुफा को क्या पुकारने लगा कि हे बिल, हे बिल, किम ना स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं? यन्मया त्वया सह समयः कृतोस्ति, मैंने तुम्हारे साथ एक डील की है। क्या की है? एक डील की है, एक वादा किया है, या समय का एक प्रबंधन किया हुआ है। यत यदाहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, कि जब मैं बाहर से प्रत्यागच्छामि अर्थात वापस आऊँ, लौट कर आऊँ, तदा तुम माम आकारयिष्यसि, तब तुम मुझे पुकारोगे, बुलाओगे, आवाज़ दोगे। ये कौन बोल रहा है? ये दधिपुच्छ नाम का सियार बोल रहा है। क्यों? उसने सोचा कि अगर शेर है इसके अंदर तो वो मेरी बात तो सुनेगा। तो उसने क्या कहा? हे बिल, हे बिल, हम दोनों ने एक वादा किया था, है ना, एक डील की थी कि जब भी मैं बाहर से वापस आऊँगा और जब मुझे आता हुआ तुम देखोगे तब मुझे आवाज़ लगाओगे। क्या आवाज़ लगाओगे? त्वं माम आकारयिष्यसि, तुम मुझे बुलाओगे। यदि त्वं
माम न आभायसी तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामीति। अब सियार क्या बोलता है कि अगर यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, बिल से बोल रहा है सियार कि अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरा बिल ढूंढ लूँगा। ऐसा उसने जोर जोर से कहा, रवम अर्थात तेज आवाज में कहा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत। अब ये बातें कौन सुन रहा है वहाँ पे? शेर सुन रहा है। तो शेर सोचने लगा, नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समाहरणम करोति परंतु मद भयात न किंचित वदति। अब शेर क्या सोचने लगा कि ये सियार ऐसा बोल रहा है कि बिल जब भी मैं आऊँ तो तुम मुझे आवाज़ देते हो, तो आज मुझे आवाज़ क्यों नहीं दे रहे, और जब तक तुम मुझे आवाज़ दे करके नहीं बुलाओगे तब तक मैं तुम्हारे बिल में नहीं आऊँगी, कोई और बिल ढूंढ लूँगी। ये सियार कह रहा। तो शेर सोचने लगा कि लगता है कि ये जो बिल है, ये जो गुफा है, ये डेली अपने स्वामी, स्वामी अर्थात कौन? लोमड़ी है ना। तो ये अपने स्वामी को आवाज़ दे करके बुलाता है तभी ये अंदर प्रवेश करता है, और ये बिल इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि मैं इसके अंदर हूँ, मेरे भय के कारण। शेर क्या सोच रहा है कि मेरे डर के कारण ये गुफा कुछ भी नहीं बोल रही है। इति अथवा साध्वी मुच्यते। और संतों ने कहा है, साधु लोगों ने क्या कहा है कि भय संत्रतम मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपथुश्चाधिको भवेत्। अब क्या सोच लगा? उसने सोचा कि साधु लोगों ने भी कहा है कि भय के कारण, भय संत्रस्त मनसाम, संत्रस्त का मतलब भय से भयभीत होने के कारण, मनसा मतलब मानसिक, हाथ और पैर, हमारा मन हाथ पैर ये सारी क्रियाएं क्या हो जाती है? एकदम शून्य हो जाती है। और होता क्या है? न वाणी, और डर के मारे हमारी आवाज़ नहीं निकलती है। ये संतों ने कहा है। चा वे पथुश्चाधिको भवेत, और हमारा शरीर कंपन्न होने लगता है अर्थात वाइब्रेट होने लगता है, क्योंकि जब भी हमें किसी चीज़ का भय लगता है तो वहाँ पर हमारे हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, ऐसा कहते हैं ना। और हमारी बॉडी क्या होती है? वाइब्रेट होने लगती है, हमें डर लगने लगता है, और हम कुछ भी बोलना चाहे तो हमारी आवाज़ नहीं निकलती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। अब शेर सोच रहा है कि ये मेरे डर के कारण गुफा कुछ नहीं बोल रही है, तो ऐसा करता हूँ, मैं ही बिल के अंदर से लोमड़ी को बुला लेता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य मम भोज्यम भविष्यति। और जैसे ही सियार मेरे बिल में प्रवेश करेगा, मतलब मेरी गुफा में प्रवेश करेगा, वैसे ही मैं उसे खा जाऊँगा और मेरा आज का भोजन कंप्लीट हो जाएगा, है ना, फिनिश हो जाएगा। तो क्या इत्थम विचार सिंह सहसा शृगालस्य आभारम अकरोत्। और जैसे ही यह सोच करके शेर खुश हुआ और उसने किसको आवाज़ दी? सियार को आवाज़ दी बिल के अंदर से। क्या आवाज़ दी? सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनता सा गुहा उच्चैः शृगालम आह्वयत्। अब शेर ने ऊंची गर्जना करके किसको बुलाया? शृगाल को, मतलब सियार को बुलाया। क्या बुलाया? अनेन अन्यपि पशवः। और जैसे ही शेर ने दहाड़ मारी तो वहाँ के जितने भी पशुपति थे, अनेन अन्यपि पशवः भयभीताः अभवत्। और जैसे ही शेर की आवाज़ सुनी सबने, तो जितने पशु पक्षी वहाँ के थे वे सब भी सावधान हो गए, भयभीत हो गए। और शृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः। और जैसे ही सियार ने ये ध्वनि सुनी, वो जान गया कि गुफा के अंदर शेर है, और दौड़ और तेज वहाँ से भाग गया। इमम अपठत। और क्या कहा? अब क्या सोच रहा है सियार? सियार जैसे ही वहाँ से भागा तो सियार क्या बोलता? अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अब सियार क्या सोच रहा? अनागतम यह कुरुते स शोभते, मतलब आने वाली विपत्ति को जो दूर करता है वह शोभायमान होता है, किंतु यह स शोच्यते यो न करोत्यनागतम, किंतु जो आने वाली विपत्ति से हमें नहीं बचाता है और तो और उसके पास ले जाने की कोशिश करता है, वह क्या होता है? शोभायमान नहीं होता है, मतलब वह चिंतनीय होता है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, लगता है इस जंगल में कोई भयभीत, कोई भयानक व्यक्ति आया है,
बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। यहाँ पे सियार क्या कह रहा है कि मैं तो बूढ़ा हो गया, मुझे इतना टाइम हो गया, आज तक मैंने कभी गुफा में से कोई वाणी नहीं सुनी, कोई आवाज़ नहीं सुनी, और आज किसी की आवाज़ आ रही है, कोई दहाड़ रहा है, अर्थात यह संकट आने की स्थिति है, इसलिए मुझे यहाँ से पलायन कर जाना चाहिए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो बच्चों, आया आप लोगों को समझ में ये कहानी, है ना? ओके, धन्यवाद। आगे की क्लास में हम लाइव क्लास में इसकी एक्सरसाइज करेंगे, और आप लोग इसके शब्दार्थ जरूर पढ़ना, है ना? मैं अर्थ पूछूंगा ऊपर के 10 ऊपर के 10 शब्दार्थ। धन्यवाद।